डेटा एनालिस्ट नाम तो सुना ही होगा। आप यूट्यूब पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ या फिर जाओ लिंक्डइन पे, डेटा एनालिस्ट कोर्सेज की ऐड जो है आपको दिखाई दे रही होगी। अगर आप गलती से गूगल या फिर यूट्यूब पे सर्च करते हो डेटा एनालिस्ट तो आपको ढेरों कोर्सेस आ जाएंगे एज अ ऐड। उसके बाद में अगर आप इंडिया पाकिस्तान की गलती से भी मैच देख लो, वहाँ पे भी आपको डेटा एनालिस्ट के जो है एड्स दिखाई देंगी। डेटा एनालिस्ट ये एक ऐसा फील्ड है या फिर ऐसा ट्रेंड है जो इंडिया में चल रहा है। हर एक को अब डेटा एनालिस्ट बनना है। कुछ दिन पहले फुल स्टैक डेवलपर बनना था, कुछ दिन पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना था, अब लोगों को डेटा एनालिस्ट बनना है। यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब अभी यूट्यूब पे हो आप, आई नो, यूट्यूब पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है 1 करोड़ का भी पैकेज देखने के लिए मिल जाएगा कुछ कुछ पॉडकास्ट में, राइट। सो क्या ये चीज़ें रिलेवेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। सो साथ ही में यहाँ पे मैं 4 पॉइंट डिस्कस करूँगा। नंबर 1, यहाँ पे मैं बताऊँगा कि मार्केट में डेटा एनालिस्ट की वैल्यू क्या है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी। नंबर 2, यहाँ पे आपको पेड कोर्स लेना है या फिर फ्री। नंबर 3, फ्री लेना है तो उसमें आपको क्या सीखना पड़ेगा, पेड लेना है तो उसमें आपको क्या सिखाया जाएगा। एंड नंबर 4, रिज्यूमे कैसे बनाना है, जॉब कैसे लेना है। तो चारों पॉइंट मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप करते हो तो इसमें डिटेल ब्रेकअप भी लेके आएंगे। एसक्यूएल मुझे बहुत अच्छे से आता है, एसक्यूएल के मैं कुछ टिप्स दूंगा, नोट्स शेयर करूंगा और साथ ही मैं गाइड करूंगा एक अच्छा जॉब लेने के लिए। क्या मार्केट में डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत है? आई विल से यस। मार्केट में डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत क्यों है वो भी बता देता हूँ। दिन ब दिन यहाँ पे स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं। आई मीन बैंगलोर की कंडीशन मुझे पता है, वैसे ही पूरे इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे स्टार्टअप बड़े हो रहे हैं, यूनिकॉर्न हो रहे हैं, उनके पास डेटा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और आपको पता है 90% जो स्टार्टअप्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं दे ऑल आर ऑनलाइन स्टार्टअप्स। उनका कुछ ना कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट है, चाहे वो ऐप के थ्रू हो, वेबसाइट के थ्रू हो या कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट मार्केट करना है तो उसके लिए मुझे एड चलानी पड़ेगी, उसके लिए मेरे पास यूज़र्स आएंगे और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इसकी रिसर्च करने के लिए, चाहे वो एड्स के लिए हो या फिर प्रोडक्ट के लिए, तो मुझे डेटा को एनालाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ओला, उबर, जोमेटो जैसी कंपनीज देखोगे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, उनकी सब चीज़ें जो है ऑनलाइन पे चलती है। उनके कस्टमर का बिहेवियर उनको समझना होता है, उनके कस्टमर की उनको चॉइस प्रेफरेंसेस जो है वो देखनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको रिकमेंड करते हैं। आपने अगर कभी नोटिस किया होगा कि आप अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाके कुछ प्रोडक्ट सर्च करते हो तो सेम प्रोडक्ट मुझे हर एक वेबसाइट पे दिखाई देगा, हर एक ऐप जहाँ पे ऐड दिखाई दे रही है वहाँ पे मुझे वो प्रोडक्ट दिखाई देगा। तो इसका रीज़न क्या है? इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डेटाबेस में आपकी जो है एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है। कुछ आप सर्च करते हो तो वो गूगल के पास जाती है, गूगल एड्स के थ्रू आपको एड्स दिखती है, राइट। सो ये जो प्रोसेस है डेटा कलेक्शन करने का, ये प्रोसेस रहता है डेटा एनालिस्ट के पास। वो उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा को जो है एनालाइज करते हैं और वो डेटा के बेसिस पे ही आपको जो है प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज रिकमेंड की जाती है। ओके, सो दैट्स वाई डेटा एनालिस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केट। और बहुत सारी कंपनीज अच्छे डेटा एनालिस्ट को जो है वो खोज रही है। अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग यहाँ पे पैकेज के लिए वेट कर रहे होंगे। तो पैकेज यहाँ पे 3.5 से 15 लाख पर एनम तक जो है यहाँ पे वैरी होता है। अब क्यों होता है वो भी बात कहते हैं। नंबर 1, अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाओगे तो आपको मिनिमम 4 लाख का पैकेज मिलेगा। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी कंपनी, ऑब्वियसली दीज आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और टॉप एमएनसीज, यहाँ पे आपको 15 लाख तक का भी पैकेज मिल सकता है। ओके, स्टार्टअप्स में जाओगे, जोमेटो, उसके बाद में ओला, उबर, ऐसे स्टार्टअप्स में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको 15-15, 20-20 लाख का पैकेज मिल सकता है। बट एज अ बिगिनर आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इतना एक्सपेक्टेशन चलो कि 5 से 6 लाख का पैकेज आप लेके चलो एज अ फ्रेशर। ओके, ज़्यादा मैं एक्सपेक्टेशन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ओला, उबर ये जो स्टार्टअप्स है वे हमेशा हायरिंग नहीं करते हैं, या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी भी हमेशा हायरिंग नहीं करती है। ये बस कंपनीज की स्ट्रैटेजी रहती है कि आपको जो है बताया जाए कि हमारा हैज़ पैकेज इतना है उतना है। ओके, सो इस पे आपको बिलीव करना है, ऐसा नहीं है सब फेक है, बट आपको हमेशा एवरेज पैकेज के हिसाब से चलना है। और एवरेज पैकेज जो मुझे लगता है वो है 5 to 7 लाख के बीच में। तो आपको 5 to 7 लाख के बीच में अगर आपको जॉब करना है तो यू कैन स्विच इनटू डेटा एनालिस्ट। ओके, अब बात करते हैं डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको यहाँ पे क्या स्किल सेट लगेंगे। ओके, सो देर आर 4 to 5 सब्जेक्ट्स और सेगमेंट्स जिसमें आपको चीज़ें सीखनी है। नंबर 1, यहाँ पे आपको सीखना है पाइथन और आर लैंग्वेज। तो पाइथन और आर लैंग्वेज बोथ आर डिफरेंट।
सो जो भी स्टूडेंट, एजुकेटर या फिर जिन्होंने अभी अभी इंटरव्यू दिया है या फिर जितने भी मैंने यहाँ पे रिव्यू सुने हैं अबाउट डेटा एनालिस्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि पाइथन लैंग्वेज जो है इंपॉर्टेंट होती है बट वो इंटरव्यू में ज़्यादा पूछी नहीं जाती। तो आई विल रिकमेंड कि उनकी लाइब्रेरीज, सिंटैक्स थोड़े से आप देख के जाओ, थोड़ा सा उसका स्टडी करो। मिनिमम वन मंथ के लिए आप स्टडी कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा बेसिक्स अगर जानते हो, थोड़ा सा कोड लिखना भी आपको आ जाता है, तो इट इज़ इनफ फॉर यू फॉर 5 to 6 लाख पैकेज। अगर आप 15 की होप रखते हो तो फिर आपको डेटा एनालिस्ट में पाइथन बहुत नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, वो तो आना ही चाहिए। उसके साथ में आर लैंग्वेज ऑल्सो एन ईजी लैंग्वेज, वो भी आप सीख सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ डेटा एनालिटिक्स में आपको लैंग्वेज के बाद में जो है एसक्यूएल सीखना पड़ता है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब जैसे मैंने बताया कि अगर आप कुछ भी सर्च करते हो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, तो वो कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होता है। तो डेटा जहाँ स्टोर होता है जिस टेबल पे, वो एसक्यूएल थ्रू ही स्टोर होता है, और वहाँ से जो डेटा रिट्रीव करना पड़ता है वो भी एसक्यूएल थ्रू ही रिट्रीव करते हैं। तो एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल को सीक्वल भी बोलते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। 90% जो आपका एग्जाम रहता है, चाहे डेटा एनालिस्ट का हो या डेटा साइंस का, उसमें आपको एसक्यूएल पूछा जाता है, सीक्वल या एसक्यूएल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाय गॉड ग्रेस मेरा एसक्यूएल बहुत सही है। तो एसक्यूएल का मैं और आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। आई हैव माई नोट्स, जो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे से पढ़ी थी, वो नोट्स भी मेरे पास है, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। ओके, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में मैं बात करूँगा एसक्यूएल के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे, आई थिंक इट इज़ द पावरफुल टूल टू एनालाइज और विजुलाइज डेटा। सो यहाँ पे मैं बात करूँगा पावर BI एंड टैब्ल्यू। तो ये दोनों जो टूल्स हैं हम यूज़ करते हैं डेटा विजुलाइजेशन के लिए। सो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। सॉरी, एग्जाम्पल मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, बट आपको कभी कहीं ना कहीं अगर आपको कोई करियर सिलेक्ट करना है तो आपको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो डेटा विजुलाइजेशन का टूल जो है हम क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं, और उनके कुछ तो भी मार्क्स हैं। अगर मैं आपको मार्क्स देता हूँ सबके अलग अलग, तो रैंडमली मार्क्स देता हूँ, तो आपको अगर मैं बोल दूँ कि इसमें के सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको है, तो आपको रैंडमली जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। किसी के 10 होंगे, किसी के 15 होंगे, किसी के 20 होंगे। तो ऐसे मार्क्स देखने के लिए आपको मिनिमम 1 मिनट लग जाएगा पूरे 100 एंट्रीज चेक करने के लिए। बट अगर वही चीज़ मैं अगर ग्राफ के फॉर्म में देता हूँ, तो आप सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है उस पर जो है फिंगर रख के बता सकते हो, हाँ भाई इसको है ना 88 मार्क्स है। ओके, सो समझ रहे हो, ग्राफ इज़ वेरी ईजी रादर देन कि आप टेबल में जाके। तो सो डेटा विजुलाइजेशन इज सेम। आपको जो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनाने हैं, ताकि जो लोग जिनको डेटा समझ में नहीं आता, नंबर समझ में नहीं आते, उनको जस्ट ग्राफ से चीज़ें समझ में आ जाए, कहाँ पे आपका हाई पीक है, कहाँ पे लो है। ये सब चीज़ें जो है आप सिर्फ डेटा विजुलाइजेशन से दिखा सकते हो। ओके, सो आपने एक्सेल भी यूज़ की होगी। एक्सेल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डेटा एनालिस्ट। अगर एक्सेल नहीं आती है तो एक्सेल सीखना अभी से स्टार्ट कर दो, यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल है। ओके, सो ये जो है जैसे मैंने बताया, नंबर 1 आपको पाइथन और आर लैंग्वेज सीखनी है, थोड़ी थोड़ी, नॉट इन डिटेल, ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 में बात कर रहा था एसक्यूएल सीक्वल की, जो कि आपको इन डेप्थ सीखना है अगर 5 से 6 लाख का पैकेज चाहिए। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो अलग बात है, आपको उसमें एसक्यूएल के साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपको सीखनी है। ओके, नंबर 3 जो है आपको जो है पावर BI और टैब्लू सीखना है, जो कि डेटा विजुलाइजेशन टूल है। एंड नंबर 4 एक्सेल तो हर जगह यूज़ होते हैं। सो एक्सेल मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ नंबर 4 पे, बिकॉज बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे आपको एसक्यूएल दिखाई नहीं देगा, वहाँ पे पाइथन भी दिखाई नहीं देगा, आपको जस्ट एक्सेल शीट पे ही वर्क करना है। ओके, वहाँ पे भी आपको अच्छे पैकेजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। ओके, बट आपको एक्सेल्स पे ही वर्क करना है, एक्सेल से ही जो है आपको डेटा विजुलाइज करना है। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस 4 स्किल्स और 4 सेगमेंट्स, ओके, फॉर डेटा एनालिस्ट। अब बात करते हैं फ्री एंड पेड कोर्सेज के बारे में। फ्री कोर्सेज के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड, बट अभी डिस्कस करते हैं आपको फ्री के लिए जाना चाहिए या पेड के लिए जाना चाहिए। देखो यार, मेरे लाइफ में मैंने कभी भी कोई भी पेड कोर्स आज तक नहीं लिया है। ओके, एक भी पेड कोर्स नहीं लिया है। मैं जो भी चीज़ें सिखाऊँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँ, बट इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा है कि अगर आप चीज़ें खुद से सीखते हो तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। अगर फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको यहाँ पे 1 साल का टाइम अगर लगता है खुद से,
तो आप मे बी अगर आप क्लासेस लगाते हो या फिर बाहर कोई भी कोर्स ले लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको 3 से लेकर 6 मंथ के बीच में आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सेल्फ डिसिप्लिन उतनी नहीं होती है। अगर आप पेड कोर्स लेते हो तो फिर आपके पास डिसिप्लिन होती है, बिकॉज यू आर पेइंग देम। ओके, सो एक चीज़ है। नंबर सेकंड, वो जो पेड कोर्सेज होते हैं स्ट्रक्चर्ड मैनर में होते हैं। आपको बेसिक क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है। ओके, सो बेसिक से एडवांस लेवल कैसे जाना है वो वहाँ पे होता है। मेंटरशिप मिलती है, 1-on-1 भी मिलता है, बहुत सारे जो कोर्सेस है उनमें। ओके, यूट्यूब की बात करूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज रहती है, मोस्ट प्रोबेबली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज कोर्सेरा और गूगल पे मिल जाएंगे आपको। वो भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा फ्री कोर्सेज कहाँ से करने। अब डेटा एनालिस्ट अगर आप बन रहे हो तो फ्री कोर्सेज से करना कि पेड कोर्सेज से, मैं बोलूँगा एज अ बिगिनर आप स्टार्ट करें फ्री कोर्सेज से। एसक्यूएल के बेसिक सीख जाइए, पाइथन के सीख जाइए, आर लैंग्वेज, उसके बाद में एक्सेल और पावर बीआई और टैब्लो के बहुत सारे यहाँ पे जो है लेक्चर्स है वो आप थोड़े थोड़े देख लीजिए। एटलीस्ट आपको बेसिक्स तो भी पता होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको टेबल तो भी क्रिएट करना आना चाहिए। अगर वो चीज़ आपको आ रही है तो फिर समझ सकते हैं कि हाँ भाई अब मैं डेटा एनालिस्ट बन सकता हूँ, बिकॉज आई नो द हाउ थिंग्स वर्क्स। ओके, नहीं तो ऐसा होगा आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, बहुत कोर्सेज की भी फीस जो है 30,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है। सो 30,000 भी अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो थोड़ा सा सोच समझ के मैंने इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स अच्छे से आते हैं, बेसिक्स कौन सिखाऊंगा? मैं सिखाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं ऊपर ऊपर सिखाऊंगा, पर आपको इन डिटेल सीखना है तो यू कैन चेकआउट अदर यूट्यूब चैनल्स जहाँ पे आपको जो है कोर में सिखाया जाएगा। सो ये था फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज के बारे में। अब फ्री कोर्सेज और पेड कोर्सेज में आई थिंक आपको कन्फ्यूजन चला गया होगा। अगर फिर भी कन्फ्यूज हो तो आप क्या कर सकते हो, मेरा लिंक्डइन का जो है प्रोफाइल वो चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो। ओके, वहाँ पे मैं पर्सनल आपको मेंटेन कर सकता हूँ। सो ठीक है भाई, हम समझ लिए इतना इतना पैकेज मिलता है, ये पढ़ना पड़ता है, ये कोर्स हम कर सकते हैं, पेड फ्री सब चीज़ें समझ में आ गई। बट अब आप बताओ कि जॉब कैसे लेनी है, जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा। एक प्रिपरेशन तो वो तो स्टडी पार्ट हो गया, बट और क्या चीज़ें हैं जो रेज्यूमे में दिखाई जाए। नंबर 1, रेज्यूमे शुड बी डेटा एनालिस्ट ओरिएंटेड। यहाँ पे आप डेटा एनालिस्ट ओरिएंटेड में क्यों? बिकॉज कुछ दिन पहले मैंने इंटरव्यूज लिए थे, वहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ या फिर CS से हूँ या CSE से हूँ तो मुझे जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। SQL नहीं चाहिए, सिर्फ SQL नहीं चाहिए, उसके साथ साथ पावर BI और टैब्लो जैसे जो है डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स चाहिए, 1-2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, अगेन डेटा एनालिसिस के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी। SQL और पावर BI जैसे टूल्स अगर आपको आते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर एनी काइंड ऑफ रोल। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि भाई नहीं मिलते जॉब तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स मैं बताऊँगा। अगर ज़्यादा आपको जल्दी है, आप अभी हो सकता है कि आपको जो है 1 महीने में आप ख़त्म कर दोगे, तो किसी भी यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, किसी का भी वीडियो देख लो, उसमें आपको जो है डेटा एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। ओके, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि मैं जब तक वीडियो डालूंगा तब तक आप वेट करो, नहीं, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, सो उसके बाद में इंटर्नशिप 2 टाइप्स की होती है, अगेन फ्री एंड पेड। जो भी मिल रही है ले लो, क्योंकि 2 महीने बाद इवेंचुअली आपको जॉब लग जाएगी। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो फ्री में भी हो जाएगी, फ्री में भी आपको मतलब लेने के लिए वो सही रहेगी। अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हो तो ऑब्वियसली स्टाइपेंड लेना इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज आपको फिर रिलोकेट करना पड़ेगा तो आपको उसको कॉस्ट बढ़ जाएगा। ओके, दीज आर सम टिप्स टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। दिस इज़ द रोड मैप, मैंने शॉर्ट में रोड मैप दे लिया है। अब यहाँ पे इसको डिटेल में बात करेंगे, पेन एंड पेपर तो यूज़ नहीं करते हम, पेन एंड स्क्रीन के साथ बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम डिस्कस कर पाए हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है और कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, कुछ भी हम अगर सीखते हो तो। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत दिनों से मैं वेट कर रहा था कि ये वीडियो मैं कैसे बनाऊं। ओके, सो फाइनली मुझे टाइम मिल गया और मैंने ये वीडियो बना दी। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और साथ ही में मुझे लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।